नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज न्यूज चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, केरल में जो कठिनाई अनुभव की जा रही है उससे सरकार अवगत है। चावल की उपलब्धि से वहाँ प्रति व्यक्ति को केवल 140 ग्राम रोजाना राशन दिया जा सकता है। उसे उतने ही गेहूं से पूरा किया जा रहा है। चावल कम मिलने के कारण वहाँ पिछले दिनों बड़ा असंतोष रहा और आंदोलन हुआ। बाहर से आयात करके और देश से अतिरिक्त राशि प्राप्त करके अधिक चावल देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिन प्रदेशों में अधिकता है वे केरल के लोगों को ज़्यादा चावल उपलब्ध कराने में पूरी तरह सहयोग देंगे। हमारी वर्तमान कठिनाइयाँ ऐसे साधनों को एकत्र करने और उनके प्रयोग करने की आवश्यकता पर एक बार फिर बल देती हैं, जिनसे कम से कम समय में खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाई जा सके। केवल आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विद्या की सहायता से ही हम अपनी खेती की पैदावार पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। हमारी सरकार के कृषि संबंधी नए उपायों में सबसे अधिक बल सुधरे किस्म के बीजों के प्रयोग पर दिया जाता है, जिन पर उर्वरकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में लगाने के लिए देशी और विदेशी निजी पूंजी को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ निर्णय किए गए हैं। जब तक देशी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता तब तक सरकार अपने कृषि कार्यक्रम के लिए वांछित मात्रा में उर्वरकों का आयात करना चाहती है। सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। ऐसा अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 30 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी मिल सकेगा। छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। गांव में बिजली पहुंचाने पर काफ़ी जोर दिया जाएगा। हमारी सिंचाई योजना से पानी और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने के लिए काश्तकार को धन की आवश्यकता होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि काश्तकार को उधार धन जल्दी से मिल सके और अपेक्षाकृत कम ब्याज की दर पर। खेतीबाड़ी को जो हम ऊंचे दर्जे की प्राथमिकता दे रहे हैं वह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि उससे हमारी अनाज संबंधी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि इसलिए भी कि उससे हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन का अपना निर्यात बढ़ाने में भी समर्थ हो सकेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों में हमारे निर्यात में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमारा निर्यात
प्रायः जहाँ का तहाँ रहा है। धन्यवाद।